अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज के इस लेक्चर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स का पूरा कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना है, समझना है कि किसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और क्या है इसकी अहमियत, और फिर उसके बाद देखेंगे रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स और इंशाल्लाह उसके बाद ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है सिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब हो गया अहम। और इसी तरीके से जो वर्ड लिखा हुआ है फिगर, फिगर का मतलब होता है नंबर। ठीक है, नंबर या आदाद उर्दू में चलो लिख ही दिया है तो बता ही देते हैं। तो अहम आदाद या इंपॉर्टेंट नंबर्स, किसी भी वैल्यू के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी अहमियत होती है और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी अहमियत नहीं होती है। जी हाँ, कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनके बिना हम उस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक नंबर आ रहा है, ठीक है। इस नंबर को आप 10 रेज टू दी पावर यानी कि एक्सपोनेंट के अंदर लिख सकते हो ना। कैसे लिख सकते हो इसको एक्सपोनेंट्स के अंदर? इसको अगर आप एक्सपोनेंट में लिखोगे तो आप लिखोगे 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर, ये रहा डेसिमल, 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 एक्सपोनेंट 5। तो एक बात है, क्या इन पांचों जीरो को लिखने की जरूरत पड़ी हमें? नहीं, इन पांचों जीरो के अलावा भी काम चल गया। तो ये एक मिसाल है कि हर नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जिसे लिखना लाजमी है और वो ये 3 है। तो 3 को तो लाजमी हमें लिखना पड़ा, ठीक है ना। तो किसी भी वैल्यू के अंदर कुछ नंबर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होते और वो बेसिकली जीरोज ही होते हैं। वो आगे रूल्स के अंदर हम लोग समझेंगे। लेकिन क्या प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स की, वो मैं आपको बताता हूँ। याद रखिए, all the accurately known digits in a value, किसी भी वैल्यू के अंदर, and the first doubtful digit, पहला जो डाउटफुल डिजिट हो, are called significant फिगर्स। जो पहला डाउटफुल डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, और सारे के सारे जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है किसी वैल्यू के अंदर, वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नंबर्स तो हैं, बट व्हाट इज मीन बाय इंपॉर्टेंट नंबर्स? इंपॉर्टेंट नंबर से मुराद हो गई किसी भी वैल्यू के अंदर वो नंबर्स जो कि हमें बिल्कुल कंफर्म पता है, एक्यूरेटली पता है, और पहला ऐसा डिजिट जिस पे हमें शक है जो कि डाउटफुल है। दूसरा डाउटफुल नहीं देखना, तीसरा डाउटफुल नहीं देखना, सिर्फ जो पहला डाउटफुल है उसको देखा जाता है, वो कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि क्या अहमियत है सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने की और क्यों हम इस पर इतना जोर दे रहे हैं कि इसके लिए बाकायदा रूल्स बनाए गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक बात कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक बॉक्स है, लेट से, ठीक है ना। मेरे पास एक बॉक्स था, उसको सबसे पहले मैं लेकर गया एक कॉमन बैलेंस यानी कि जो ऑर्डिनरी बैलेंस होता है ना, जो कि परचून की दुकान पे रखा हुआ होता है। तो मैं उस बॉक्स को लेकर गया एक परचून की दुकान पे और मैंने कहा यार जरा इसका मास तो मेजर कर लेना कि इसका मास कितना है। ठीक है, पहले बताऊं, ये कॉमन बैलेंस है जिसमें एक तरफ जो है वो हम लोग वो वजन रखते हैं, बाट वगैरह रखते हैं, और दूसरी तरफ वो चीज़ रख देते हैं जिसको हमें मेजर करना है। तो उस शख्स ने मुझे बताया कि ये जो चीज़ भाई आप लेकर आए हो इसका मास जो है वो बराबर है 5 किलोग्राम। लेकिन जब उसने मुझे बताया 5 किलोग्राम, तो एक बात बताओ, क्या वो मास जो उसने बताया, तराजू में ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सा वाला है, क्या कंफर्म है 5 किलो होगा? नहीं, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। आप बोलोगे हो सकता है कि वो 5 से प्लस या माइनस में समथिंग हो, +1 -1 समथिंग हो, क्योंकि वो जो तराजू होता है वो बाकायदा हिलता रहता है, वो एग्जैक्ट नहीं बताता है। तो मेरे पास अभी कोई एक्यूरेटली नॉन डिजिट तो नहीं है, लेकिन एक डाउटफुल डिजिट है और वो आपको नजर आ रहा है कि ये बराबर है 5 के। ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिले, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंफर्मेशन हो जाए, तो मैं उसको लेकर गया एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वाले के पास ना, जिसकी शॉप पे एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी आपने देखा होगा, आमतौर पे ये अपना ऐसी दुकान जो बड़ी दुकानें हैं और अच्छे स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर ये मिठाई वगैरह की शॉप पर बहुत ही कॉमन है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखा हुआ होता है। अच्छा, जब मैंने बहरहाल उसको दिया ये बॉक्स ज़रा यार मेजर करना, तो उसने कहा कि ये बॉक्स है 5.1 किलोग्राम। ठीक है, उसने मुझे इसका मास बताया 5.1। तो चलो मुझे ये तो पक्का हुआ कि 5 है, लेकिन मैंने एक बात सोची, हो सकता है कि ये 5.1 के बाद कोई और चीज़ भी तो हो सकती है। 5 के बाद 1 तो आ रहा है, लेकिन 1 के आगे कुछ और भी हो सकता है। तो अभी कंफर्मेशन के लिए मुझे 2 डिजिट तो मिले, अभी भी 5 कंफर्म है, लेकिन 1 अभी कंफर्म नहीं हो सकता है 1 के आगे 8 हो, या ये 1 ही जो है वो 2 हो जाए,
चेंज हो जाए वो अगला वाला नंबर डिसाइड करेगा। तो अभी फिलहाल कंफर्मेशन तो हुई, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास दो इंपॉर्टेंट नंबर्स आ गए। हाँ जी, फाइनली मैंने बोला चलो भाई अब इसको लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बैलेंस जिसके पास हो। तो मैं चला गया एक सुनहार के पास। सुनहार का आपको पता है उसका काम ही ऐसा है कि अगर उसका एक आधा भी पॉइंट इधर उधर हो गया ना तो उसको बहुत नुकसान हो जाता है। तो वो बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा उसको जो है वो कवर करके रखते हैं अलमारी के अंदर और बंद करते हैं दरवाज़ा, ताकि खुदा ना खास्ता हवा का भी थोड़ा सा मास ना आए। उसने मुझे मेजर करके बताया कि भाई ये जो चीज़ आप लेकर आ रहे हो ये बराबर है 5.15 किलोग्राम के। तो मुझे और ज़्यादा कंफर्मेशन मिली हुई कि भाई कंफर्म है क्या 5.1 तो है ही है ये, और उसके आगे 5 अभी डाउटफुल है, जो आखिरी नंबर होता है वो डाउटफुल होता है। लेकिन बहरहाल इधर जो है वो कंफर्मेशन कम थी, इधर ज़्यादा 2 डिजिट हो गए, इधर 3 डिजिट हो गए, क्योंकि कंफर्मेशन ज़्यादा हुई। और कंफर्मेशन ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर मुझे मिले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली किसी वैल्यू की एक्यूरेसी को बताते हैं कि ये वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, कितनी बेहतर है, ठीक है ना, और कितनी प्रिसाइज भी आप कह सकते हैं, कितनी प्रिसाइज है वो हमें पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए ये जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया, या उससे पहले मैंने आपको एक्सपोनेंट वाली बात समझाई, इससे बेहतर ये है कि हम कुछ रूल्स हैं हम उनको याद करें, उन रूल्स को फॉलो करें, तो फिर आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम क्या करेंगे कि एक रूल डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, मैं भी एग्जांपल्स बताऊंगा और आप खुद भी एग्जांपल्स सोच के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि उतना ही जो है वो ईजी हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद रूल नंबर 1। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट से क्या मुराद है? नॉन जीरो डिजिट से मुराद है जीरो के अलावा वाले। जीरो के अलावा वाले हो गए, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं किसी भी वैल्यू के अंदर लिखे होंगे तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, मीन्स हमें उन्हें काउंट करना होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, यानी यहाँ पे जो सवाल है वो सिर्फ जीरो पर है, बाकी डिजिट्स पे नहीं है। बाकी के जो सारे के सारे डिजिट्स हैं वो तो हैं ही सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर आता है 238, हमारे पास एक नंबर आता है 45, हमारे पास एक नंबर आता है 555। ये हमारे पास 3 नंबर्स है ना। तो अभी हम क्या करें, अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले वाले में काउंट करूंगा तो यहाँ पर रूल नंबर 1 सिर्फ मैं चाह रहा हूँ आप समझ जाओ। तो सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो 2, 3, 8 ये तीनों के तीनों ही नॉन जीरो हैं, तो इसका मतलब देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस वाली एग्जाम्पल के अंदर देखा जाए तो 2 हैं, एक 4 है, एक 5 है, तो ये हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहाँ पे देखेंगे तो कितने, 1, 2, 3, ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से अगर आपके सामने जो है वो एक आता है कि लेट से लिखा हुआ है यहाँ पर 7, तो 7 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 7 में जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। तो पहला रूल सबसे आसान है, जीरो के अलावा सारे नंबर्स को तो काउंट करना ही करना है। यानी कि जो सवाल आएगा, जो आप सोचोगे कि सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो आप जीरो पे सोचोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हैं बाकी रूल्स, टेंशन नहीं है। नंबर 2, ऑल जीरोस प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो सारे के सारे जीरोस जो कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं, वो सारे के सारे जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, इस पर डिपेंड नहीं करता, बस वो सारे के सारे जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे 101 आ गया हमारे पास, 101, एक आ गया हमारे पास लेट से 5.03, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर आ गया। इसी तरीके से पॉइंट भी आ सकता है ना, और इधर भी पॉइंट आ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर ऐसा होता कि ये 5.55 है तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, डेसिमल का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5.03 और यहाँ पे कर देते हैं कुछ और 70007, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है। 1 नॉन जीरो है, 1 नॉन जीरो है, इसका मतलब ये तो सिग्निफिकेंट है, दोनों सिग्निफिकेंट हो गए। और ये वाला बीच वाला जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
इधर देखा जाए तो वही बात है, 5 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, और ये 0 क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि वो 5 और 3 के दरमियान में आ रहा है। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 और 7 तो होता ही सिग्निफिकेंट है, लेकिन क्योंकि ये तीनों जीरोस 7 के दरमियान में आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट है। सो देयर आर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना, सारे के सारे जीरोस जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं तो वो पक्का है कि वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, 2 रूल्स हो गए, और अभी तो फिलहाल दोनों आसान ही रूल्स हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 जो है ये इस्तेमाल होगा नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर यानी कि जिसके अंदर डेसिमल मौजूद नहीं है। फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 1 से बड़े हैं, ठीक है ना, नॉन डेसिमल कैरिंग, जिसमें डेसिमल नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना, ये सिर्फ उनके ऊपर रूल इस्तेमाल होगा। ऑल जीरोस प्रेजेंट ऑन द राइट साइड of the value are not significant। वो significant नहीं है सारे के सारे। ये कब रूल किस पे इस्तेमाल होगा? नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि उसमें डेसिमल नहीं है। नॉन डेसिमल कैरिंग नंबर की बात कर रहा हूं मैं। डेसिमल कैरिंग नंबर नहीं है, उसमें कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो सारे के सारे जीरोस जो कि राइट साइड ऑफ द वैल्यू, पूरी वैल्यू के राइट साइड पर होंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और ये रूल सिर्फ उन पर इस्तेमाल होगा, याद रखो, जिनमें डेसिमल नहीं है, नॉन डेसिमल कैरिंग। तो लेट से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक हो गया हमारे पास 2000, ठीक है, एक कर लेते हैं 450, और एक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 90,000 कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों एग्जांपल्स के अंदर मैंने डेसिमल नहीं लगाया। ठीक है ना, तो ये रूल इस्तेमाल ही उन पे होता है जो कि 1 से बड़े हैं, यानी कि उनमें डेसिमल नहीं लगा हुआ। ये भी बात है ना, 1 से बड़े भी हैं और डेसिमल भी नहीं लगा हुआ, दोनों बातें मिक्स करके बता रहा हूँ। अगर डेसिमल नहीं लगा तो फिर रूल नंबर 3 इस्तेमाल होगा, अदरवाइज रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 ही इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो नॉन जीरो है, लेकिन क्योंकि ये तीनों के तीनों जीरोस राइट साइड पर आ रहे हैं और ये नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल मतलब नॉन डेसिमल कैरिंग नंबर, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो देर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से यहां पर आओगे तो 450 के अंदर 4 और 5 नॉन सिग्निफिकेंट है, इनको तो काउंट किया जाएगा, बट ये जीरो क्योंकि राइट साइड पर आ रहा है और डेसिमल भी नहीं लगा हुआ, इट मीन्स देर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर जस्ट 9 है और ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है, सो देर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और पता है ऐसे भी हो सकता है, एक और मिसाल देता ना, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। 4050, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है। ये वाला जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि दो नंबरों के दरमियान में आ रहा है, और ये वाला जीरो क्योंकि राइट साइड पर आ रहा है और डेसिमल नहीं लगा हुआ, सो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू। और एक और बात बताऊं मैं आपको, ये जो लिखा हुआ है ना 2000, इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? 2000 को एक्सपोनेंट में लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 10 रेज टू द पावर 3, लिख सकते हैं। तो खुद देखो, 2 तो लाजमी था लिखना, लेकिन इन जीरोस को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ के जरिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? बनेगा 4.5 एक्सपोनेंट 1 2, तो वो जीरो नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ 4 और 5 लिखना पड़ा। इट मीन्स के वो जो जीरो थे वो सिग्निफिकेंट नहीं थे, अहम नहीं थे, उनके बिना भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखा जा सकता है। ये हो गया हमारे 3 रूल्स। अब जो रूल नंबर 4 है और जो रूल नंबर 5 है, वो दोनों याद रखो इस्तेमाल होगा फॉर डेसिमल कैरिंग नंबर। जो डेसिमल कैरिंग नंबर होंगे उन पर ही इस्तेमाल होगा। ऑल जीरोस प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वैल्यू, डेसिमल नहीं, वैल्यू के लेफ्ट पे मौजूद हो, आर
नॉट सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। और याद रखो रूल नंबर 4 इस्तेमाल होगा उन नंबर्स पे जो कि डेसिमल कैरिंग नंबर हैं, यानी कि उनमें डेसिमल मौजूद होगा, तो जो लेफ्ट साइड पर होंगे वैल्यू के वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स देख देते हैं। 4 और 5 दोनों जो है वो इन्हीं पर ही इस्तेमाल होंगे। लेट से हमारे पास एक नंबर आया 0.0048, फिर हमारे पास नंबर आ गया 0.0105, इसी तरीके से नंबर आ गया हमारे पास 0.00314, इस तरीके से। अब आप देख सकते हो डेसिमल कैरिंग है, इसका मतलब इस पे रूल नंबर 3 तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। ये जो रूल नंबर 3 है इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये नॉन डेसिमल नंबर्स के लिए है। और अब हम लोग डेसिमल कैरिंग नंबर की बात कर रहे हैं। 4 सिग्निफिकेंट, 8 सिग्निफिकेंट क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स हैं, लेकिन ये जो तीनों जीरोज हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ द वैल्यू पर आ रहे हैं, डेसिमल लगा हुआ है। और वैसे भी डेसिमल लगा होगा तभी लेफ्ट पे नंबर आते हैं, वरना लेफ्ट पे नंबर आते ही नहीं है। तो यहाँ पर हो गई 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इधर देखा जाए तो ये दोनों लेफ्ट पर आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 और 5 सिग्निफिकेंट है। और ये 0 1 और 5 के दरमियान में आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये लेफ्ट पर नहीं है, ये दरमियान में है 1 और 5 के। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देखा जाए तो ये सारे जीरोस लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है। 3 1 4 ये सिग्निफिकेंट है, सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आ गई। लेफ्ट साइड वाले जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, याद रखो। डेसिमल लगाओ ना लगाओ, क्योंकि डेसिमल ना लगाओ तो जीरो हो ही नहीं सकते लेफ्ट पर, बीच में होंगे या तो राइट पर होंगे। ओके, नेक्स्ट ये होगा हमारा रूल नंबर 5। नेक्स्ट पेज पे कर लें। रूल नंबर 5 ये भी है फॉर डेसिमल कैरिंग नंबर्स। उन नंबर्स पे इस्तेमाल होगा जो डेसिमल कैरी कर रहे होंगे। ऑल द जीरोस प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द वैल्यू, वैल्यू के राइट साइड पर होंगे, आर सिग्निफिकेंट। ठीक है भाई, वो बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल कैरिंग नंबर की बात हो रही है, राइट साइड के जीरोज हैं और वो सिग्निफिकेंट हैं। ये 3 अहम बातें यहां से आपको मिलेंगी। तो एग्जाम्पल्स अगर देखी जाए, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हमारे पास 1.050। ठीक है, इसी तरीके से आ जाएगा 4.580 और फिर आ जाएगा 0.00105 और 80, ऐसा कर लेते हैं। तो पहले वाले में देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 और 5 तो सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। ये 0 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। और फिर ये जो 0 है ये आ रहा है राइट साइड पर और डेसिमल लगा हुआ है, तो अगर डेसिमल लगा होता है तो राइट साइड वाले भी सिग्निफिकेंट होते हैं। जबकि इससे पहले हमने क्या रूल पढ़ा था, अगर डेसिमल, रूल नंबर 3, अगर डेसिमल नहीं लगा तो राइट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते, बट अगर डेसिमल लगा है तो राइट साइड वाले भी सिग्निफिकेंट होंगे। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इधर आ जाइए, 4 5 8 तो सिग्निफिकेंट होगा, और ये 0 राइट साइड पे लिखा हुआ है और डेसिमल लगा हुआ है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सो ये हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इधर 1 2 3 ये जीरोज आ रहे हैं लेफ्ट पर, लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते। 1 5 8 तो सिग्निफिकेंट है ही, ये 0 क्योंकि 1 और 5 के दरमियान में आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। और ये 0 वैल्यू के राइट पर आ रहा है और डेसिमल लगा हुआ है, सो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, अब इसको याद रखना है। इस तरह से रूल बना लो कि लेफ्ट साइड पे कोई भी 0 आ जाए कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, 2 नंबरों के बीच में जब भी आता है सिग्निफिकेंट होता है। और राइट साइड पर है अगर वैल्यू के, तो वो सिग्निफिकेंट तब होता है जब डेसिमल लगा हो। ठीक है जी। और आखिरी रूल क्या है हमारा, सबसे आसान रूल, एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होते। इससे आसान क्या होगा, एक्सपोनेंट का क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 10 रेज टू दी पावर भी कहते हो, उनको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, लेट्स से 6.023 10 रेज टू दी पावर 23, 6.077 10 रेज टू दी पावर -12, और इसी तरीके से क्या कर देते हैं 0.0
1057 एक्सपोनेंट 6 ऐसा कुछ कर देते हैं। तो सारे के सारे रूल्स ना इधर वेरीफाई हो जाएंगे। आप देख लो यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है और ये वाला 0 क्यों? क्योंकि दो नंबरों के दरमियान में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है। एक्सपोनेंट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो देर आर ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस वाले पर आ जाओ तो 6.077 10 रेज टू द पावर -12 को अगर देखा जाए तो 677 सिग्निफिकेंट है और ये 0 क्योंकि इनके दरमियान में आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। एक्सपोनेंट्स कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, सो देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर आ जाओ, ये दोनों 0 वैल्यू के लेफ्ट पर हैं, लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते। 157 सिग्निफिकेंट होंगे, 0 दो नंबरों के दरमियान में आ रहा है सिग्निफिकेंट है और ये वाला 0 राइट पर आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। एक्सपोनेंट्स कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। 1 2 3 4 5 देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 6 के 6 रूल्स। इंशाल्लाह इन 6 रूल्स को अगर आप लोग समझ गए हो तो फिर आप लोग अच्छे तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को सॉल्व करने के काबिल हो। और बाकी आप लोग के प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं दे रहा हूँ होमवर्क, इनको सॉल्व करो और ज़रा मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं। बिना दूसरे के कमेंट चेक किए खुद अपना कमेंट करो, बाद में खुद ही पता लग जाएगा कि सही कितने हैं गलत कितने हैं। मैं आपको दे रहा हूँ अभी 10 होमवर्क ना, उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट्स में बताओ कि क्या बन रहा है आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। ये हो गया, 1 2 3 4 क्या करें 0.5010 6 फिर आ जाएगा 7 में कर देते हैं 2.010 10 रेज टू द पावर -3 और 7 हो गए। 8 कर देते हैं, 8 में कर देते हैं कितना 7050 और 9th क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 51। और फाइनली थोड़ा सा और चेंज कर दो, कुछ बना दो नया सा एक्सपोनेंट में करके, ये हो जाएगा 6.340 10 रेज टू द पावर -5। ठीक है ना, ये 10 सवाल हैं, इनको सॉल्व करो और कमेंट्स के अंदर लिखो, देखते हैं कितने सही कितने गलत होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।